मेरे 2-2 बेटा होंगे, जब बूढ़ी हो जाऊँगी ना, एक इस कंधा को पकड़ेगा, एक इस कंधा को पकड़ेगा। बताइए मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? गुस्सा ना करूँ, लड़ाई ना करूँ, झगड़ा ना करूँ तो क्या करूँ? फिर जो हमारे हेटर्स हैं ना, उनके लिए तो पता नहीं क्या ही खुशी का माहौल बन जाता है, जब हम दोनों एक-दूसरे से नाराज़ होते हैं। हालाँकि होते नहीं है, उनके वहम और ख़्याल और दिमाग में होते हैं कि हाँ, हम दोनों एक-दूसरे से नाराज़ हैं। बट आज मैं सच्ची में नाराज़ होने वाली हूँ, हेटर्स वीडियो बनाना और खुशी मनाना शुरू कर दो, आज मेरी सच्ची में लड़ाई होने वाली है। क्योंकि मैं इनको पता है, 10 बाप बराबर 1 माँ होती है। जैसे कि आप लोगों ने सीमा की बात सुन ली होगी, वो कह रही थी कि मेरे जितने भी हेटर्स हैं, वो लोगों को आज बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा सुकून मिलेगा कि उनको पता चलेगा कि आज सचिन का और सीमा का बहुत झगड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि सीमा ने जो है वो कप भी मारा है सचिन को। आपको ये वीडियो आगे मिल जाएगी। ये जो कप दिखा रही है, इसने यही कप से सचिन को मारा भी है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। लेकिन ये जो भी ये कर रहे हैं ना, इनके जो झगड़े हो रहे हैं, ये इस पे वजह हम ये हमें हेटर्स समझती है, हमारी नहीं है वजह। वजह हम नहीं है, वजह असल में जो है वो जो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, वो जो वकील है जो एपी सिंह के साथ रहता था, अब वो जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, इनके बीच में फसाद झगड़े वो फैला रहा है और वही फैला रहा है। और यहाँ तक कि मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, सचिन जो है आजकल किसी की वीडियोस देखता है और उसी के हवाले से सीमा आजकल ज़्यादा ही सचिन के ऊपर तंज करती है। आप लोग नोट कर लो कि सीमा गाना गा के बताती है, जैसे कोई शॉर्ट इसने देखा होगा, कोई सी ए के किसी की शॉर्ट देख रहा होगा। खैर सबसे पहले आप ये देखें, कप लगा, इसे ही कप लगा बड़ी ज़ोरदार तरीके से, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा जो इसने कप फेंका था, तो ये डायरेक्टली कप इसके ऊपर जाकर गिरा और लगा, ये फिर भी हंस रहा था। तो ये जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कल की वीडियो में, आज की भी वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ जिनको नहीं पता। एपी सिंह के साथ जो एक है जो सीमा की तरफदारी करे, सीमा के ऊपर उसकी गंदी नज़र है, इस वजह से वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है और सबको बुरा भला बोलता है। यहाँ तक के बोलता है, उसके जो अल्फाज है जिनको नहीं पता अभी मैं बता देती हूँ, वो क्या कह रहा था कि भाई इंडिया के जितने भी लोग हैं, अगर वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ अगर उसको कमेंट कर रहे हैं या उसके साथ कांटेक्ट में हैं, रास्ते में हैं, तो उनके ऊपर केस होगा। तो सबसे बड़ा केस तो इनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेन तो सीमा का केस तो इन ये बीच में आके टप्पा मार रहा है, जैसे कि बीच के अंदर घुस गया है। मेन तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है पहले से ये किसी न किसी की मतलब इनकी साजिशें होंगी, जैसे कि सीमा को जब यहाँ आई थी, अब इनकी अंदर की क्या साजिश होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे मेन तो जांच इनकी होनी चाहिए, कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई तो एपी सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कार्रवाइयाँ तो जो जो इसको पनाह दे के बैठा हुआ है उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि इसको तो बुलाया गया है, ये खुद से नहीं आई थी। खुद से तो ये 4 बच्चों की माँ थी और यहाँ तक के गुलाम हैदर की बीवी थी, ये इसके निकाह में थी, प्रेग्नेंट थी जब गुलाम हैदर सऊदीया कमाने के लिए गया था, ये तो सबों को पता है। तो अब जब ये कहता है कि अगर जैसे कि जो भी लोग जो है आपस में, जैसे जिनको कमेंट आ रहा है और जो रास्ते में हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे लोग एक जैसे ही हों। जैसे कि 5 उँगलियां एक बराबर नहीं है, इसी तरह इंसान भी एक बराबर नहीं है। और किसी के कमेंट करने से या किसी के रास्ता करने से, केस के हवाले से अगर कोई कमेंट कर रहा है तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए, इस वकील की, कि आया ये इसका क्या मकसद है, क्या मफाद है ऐसा जिस वजह से ये इतनी सब कुछ बातें कर रहा है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और ये जो है अपना चैनल इस वक्त खोल के बैठा हुआ है, क्या इसको लोग कमेंट नहीं कर रहे होंगे, क्या इससे लोग रास्ता नहीं रख रहे होंगे, यहाँ तक के ये खुद भी रास्ता रख रहा होगा। जब नाजिया, ये जो बच्चलन है, आपको पता है पूरा नाम तो मैं इसका ले नहीं सकती, जैसे कि नाजिया जिसके बारे हवाले से ये बात कर रहा था, वो जब पाकिस्तान के चैनल में बैठ के एक जो यूट्यूबर है उसके साथ रास्ता कर सकती है, तो जांच तो इसके ऊपर होना चाहिए कि आया ये क्यों ऐसे करती है, कहीं ये किसी के साथ मतलब के किसके कहने में ये सारे कारनामे करी, यही तो कहीं इंडिया मेरे के झगड़े तो नहीं करवा रही।
रही है, तो मेन तो नादिया इलाही खान के साथ करवाना चाहिए। इसकी जांच एजेंसी से जांच करवाना चाहिए। उन जो बेकसूर लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर, अगर वो किसी को कमेंट कर रहे, उनकी जांच क्यों करवाए? उन्होंने तो किसी से रास्ता थोड़ी ना रखा है। अगर किया भी है तो वो जिसकी वीडियो अच्छी लगती है उनको जैसे कि कमेंट करके अपनी राय देते। राय देना अगर गुनाह है तो राय तो यूं तो सीमा के भी कमेंट में आते रहते, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कमेंट आते जाते रहते। अभी मैं बहुत बातें इस हवाले से कर सकती हूँ, सबकी मिसालें दे सकती हूँ, लेकिन मुझे देना नहीं, मुझे पता है ना दूंगी फिर कहीं किसी को बुरा न लग जाए। इसीलिए समझदार हर कोई है, तो वो अपनी अकल से, अपना मतलब के नॉलेज से वो समझ सकते कि ये जानबूझ के करे। लेकिन इस हवाले से इतना ज़रूर मैं बोल सकती हूँ कि जांच इन सब की होनी चाहिए, जो अब ये बीच में फुदक फुदक के निकल के आ रहे हैं, ना कोई लेना ना कोई देना। बेमकसद सीमा को भी टारगेट देखा जाए एक हिसाब से, कांधे में बंदूक रख के तो सीमा के ही ये लोग बातें कर रहे हैं ना। और यहाँ तक के कि सचिन है, उसके हवाले से भी बात करते, क्यों नहीं करते कि हम इसको पकड़वाएंगे, ये करेंगे, इसके ऊपर केस हो सकता है। अब यहाँ तक कि आपको पता है 21 जुलाई को इसकी सीमा की तारीख है। बच्चों के हवाले से ये बात सच है, हो सकता है कि अब जहाँ तक ये जैसे कि मालूमात हो रही है कि बच्चों का जो है डिपोर्ट करेंगे ये लोग, बच्चों को डिपोर्ट करने के पूरा पूरा, क्योंकि माँ चलो बैठ सकती है लेकिन बच्चे जो हैं उनका कोई कसूर नहीं था, तो नाबालिग बच्चे थे, तो इन बच्चों को कोई सज़ा भी नहीं मिल सकती। हाँ, इनको डिपोर्ट कर सकते, अगर जैसे कि कानून ने अगर सज़ा दी भी तो सिर्फ सीमा को मिलेगी और सचिन को मिलेगी, और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बच्चों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो शायद इसी वजह से ही अब सीमा जो है वो ज़्यादा ही बच्चों के साथ लाड प्यार कर रही है। लेकिन कहते हैं ना, जब गवर्नमेंट बच्चों को रिटेन करवाना चाहेगी तो सीमा चाह के भी अपने बच्चों को रोक नहीं सकेगी। इसी वजह से ही ये 2 बच्चे इसके पास आ चुके हैं जो पैदाइश से करवाए गए। वो इसी वजह से करवाए गए कि आने वाले कल में जब सीमा के ये 4 बच्चे चले जाएँ ना, तो फिर इसके पास ऑलरेडी 2 बच्चे यहाँ के हों, तो वो क्या है कि ना फिर ये उस तरफ नहीं तवज्जो देगी। तो खैर, कहने की बात यही थी मेरी। और आगे आप लोग को एक और बात भी बता दूँ, सीमा की एक शॉर्ट मैंने यहाँ पे रखी है, सिर्फ छोटी सी क्लिप मैंने रखी है जिसपे सीमा बाकायदा रोई है। सीमा की आंखें देख लेना सूजी हुई है। और आपको पता है कि जब हम तो दुख तकलीफ़ या परेशानी में होते या किसी को अपने को याद कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम जब काफ़ी ज़्यादा रोते हैं तो आँखों के नीचे के हिस्सों में सूजन आ जाती है, बाकायदा सूजन आती है। अब आप ये देखिए, ये रोई थी आज, ये आप नोट करके इसकी आँखें देखें नीचे से कितनी फूली हुई है, जो कि ये बता रही है इसकी आँखें कि इसने बहुत ज़्यादा ही रोया है, जिसकी वजह से इसकी आँखों में इतनी ज़्यादा सूजन आई है। इस बात पे कोई झूठ नहीं है, क्योंकि आजकल आप लोग को मैंने बता दिया है कि वो जो आदमी है उसकी गंदी नज़र इसके ऊपर है। वो इसको बुलाता होगा, ये जाती है, ऐसी बात नहीं है ये नहीं जाती है, लेकिन हद से ज़्यादा जब कोई किसी को बुलाए ना तो वो इंसान इसको ज़ेर लगने लगता है, क्योंकि ये अपनी जगह बैठी है, अपना इसने अपना मुकाम एक बनाया हुआ है। हाँ, ये क्या कहते हैं कि हम जलते हैं, हम क्यों जलेंगे भाई? अच्छी बात है तूने तरक्की की है, अच्छी बात है, इस पे बुराई किया है। कहीं जाके एक औरत तरक्की करके बैठी है, लेकिन हरकत गलत करके, ये सच है।